हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी 24/7 में। आज हम 10 मिनट में कवर करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 100 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये 100 वन लाइनर कवर करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो वन लाइनर के रूप में। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। फिर इधर देख लेते हैं, फिर हम बाद में नीचे स्क्रीन स्क्रॉल करके फिर नीचे वाला देख लेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु सभ्यता में नगरों की योजना कैसी थी? सुनियोजित थी। किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। महान स्नानागार किसका प्रतीक माना जाता है? धार्मिक अनुष्ठान का। हड़प्पावासी किस पशु से अपरिचित थे? घोड़ा से। वो घोड़ा को नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु की आकृति मोहरों पर सर्वाधिक मिलती है? बैल की। इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं थी। ठीक है। उसके बाद हम इस स्क्रीन को थोड़ा नीचे करते हैं और जो बच्चे क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? अपठित थी, मतलब वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? अपठित, जिसको सब लोग नहीं पढ़ सकते। फिर कपास की खेती का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? मातृ देवी की। नेक्स्ट है पेज। आप देख रहे होंगे, अगर आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। 21 नंबर है, पशुपति मुहर किस देवता से संबंधित मानी जाती है? शिव से। घर किससे बने होते थे? सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। पक्की ईंटों से। नृत्य करती कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में। लोथल किस राज्य में है? गुजरात में है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? गोदीबाड़ा के लिए। गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला है? लोथल में। चावल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल में। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के समय में बंदरगाह थे वो कहाँ थे? लोथल में थे। किस प्रकार के घरों में रहते थे हड़प्पा सभ्यता में लोग? बहुकक्षीय घरों में। किस स्थल से युगल समाधि प्राप्त हुई है? लोथल से। जल निकासी व्यवस्था उत्कृष्ट थी, मतलब उस समय जल के निकास के लिए जैसे नाली वगैरह की पूर्ण उत्कृष्ट व्यवस्था थी। ठीक है। किसी राजधानी कहा जाता था मोहनजोदड़ो को? आकार किस आकृति का था? त्रिभुजाकार था। मोहनजोदड़ो का आकार जो कैसा था? वो था त्रिभुजाकार। किस माप प्रणाली का उपयोग होता था? दशमलव प्रणाली का। मापने के लिए दशमलव प्रणाली का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? नगरीय संस्कृति है। सबसे बड़ा गोदाम कहाँ पर मिलता है? हड़प्पा में। कालीबंगा से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत के। ठीक है। नेक्स्ट पेज है, हमने देखिए यहाँ पे 40 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 41 है, बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा? राखीगढ़ी है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? सोने, चांदी और मनके के। सिंधु सभ्यता में मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार और खेल था। सिंधु सभ्यता का पतन किस नदी क्षेत्र में हुआ है? सिंधु नदी क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? इसको हम देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु नदी क्षेत्र। ठीक है। नहीं, हड़प्पा सभ्यता, सॉरी, ये तो हमने कर लिया था। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है।
सिंधु सभ्यता विश्व की किस प्रकार की सभ्यता है? प्राचीन नगरीय सभ्यता। ठीक है, ये प्रथम प्राचीन नगरीय सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की। और ये हड़प्पा सभ्यता ही, मतलब सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल की खोज वहीं पे हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे खोज हुई थी, वहाँ के लोग सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। हड़प्पा सभ्यता का नाम किस स्थल के नाम पर पड़ा? हड़प्पा स्थल पर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। ये नदियों के किनारे स्थित स्थल हड़प्पा सभ्यता से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है वन लाइनर में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे, जो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10 मिनट की होगी लगभग, तो आपको इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है। धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? खदिर बेट पर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा? आलमगीरपुर है। फिर है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन सा? सुतकांगेनडोर है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल कौन सा है? दैमाबाद है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा है। ठीक है, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 61 की तरफ। 61 में दिया है सुतकांगेनडोर वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। मांडा वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। किस स्थल से तांबे का रथ मिला है? दैमाबाद में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देश के साथ व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा क्षेत्र को क्या कहा गया था? मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता में मानकीकृत बांटों का उपयोग किस लिए किया जाता था? व्यापार हेतु। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात सामान्यतः क्या था? 1, 2 और 4 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया गया। ठीक है। किस स्थल से श्रृंगार प्रसाधनों के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? शतरंजी खेल और पद्धति से। ठीक, जैसे शतरंज वगैरह वो लोग खेलते थे। किस स्थल से हाथी दांत की वस्तुएं मिली हैं? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किस पदार्थ की बनी थी? सेल खड़ी से। ये क्वेश्चन भी बनता है। मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? एक सींग वाले बैल का। किस पशु का चित्र मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा, क्योंकि घोड़े नामक जानवर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित ही नहीं थे, हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद दिया है, नीचे हम खिसका लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शवों को सामान्यतः कैसे दफनाया जाता था? उत्तर से दक्षिण दिशा में। किस स्थल से कब्रिस्तान R37 मिला है? हड़प्पा से। लोथल से किस प्रकार की वस्तुओं के निर्माण का प्रमाण मिला है? मनके के निर्माण का प्रमाण मिला है। इधर भी 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, इधर देख लेते हैं 69 68 से। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मानकीकृत बांटों का उपयोग किस लिए होता था? व्यापार हेतु। किस स्थल से विशाल अन्नागार मिले हैं? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण भवन कौन सा है? महान स्नानागार है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 81 क्वेश्चन। किस स्थल को मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र माना जाता है? लोथल को। धौलावीरा की खोज किसने की थी? जगतपति जोशी ने। धौलावीरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जल संरक्षण प्रणाली। किस स्थल से विशाल शिलालेख के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा से। कालीबंगा से किस प्रकार की वेदिकाएं मिली हैं? अग्नि वेदिकाएं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे? गन्ना से। हड़प्पा सभ्यता के नगर मुख्यतः कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में, एक ऊंचे भाग और एक निचला भाग। ठीक है, इसको हम अभी देख लेते हैं। 2 भागों में कौन कौन से भाग थे? ऊंचे भाग और निचले भाग में। ऊंचे भाग को दुर्ग कहा जाता था और निचले भाग को निचला नगर कहा जाता था। ठीक है। इधर हम देख लेते हैं 91 दिया गया है। किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। जबकि देवनागरी लिपि जो हम लोग यूज करते हैं हिंदी, वो क्या है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। किस स्थल से मिट्टी का हल्प मिला है? बनावली से। बनावली किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी, जिसको अभी सरस्वती नदी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई किस पर आधारित है? 16 के गुणकों पर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का सबसे अधिक उपयोग करते थे? तांबा का। किस स्थल से जलाशयों की श्रृंखला मिली है? धौलावीरा से।
उसके बाद है नीचे, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति मुख्यतः कैसी थी? नगरीय थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वाधिक स्वीकृत कारण क्या माना जाता है? पर्यावरणीय परिवर्तन। मतलब ऐसा माना जाता है कि पर्यावरण में चेंजमेंट होने के कारण वो अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो गई। भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता है। ये हो गए हमारे टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। अगर आप पूरी कंप्लीट वन लाइनर 100 कर लेते हैं तो इससे बाहर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये मैंने सारे जो वन लाइनर हैं ये मैंने घटना चक्र पूरा अवलोकन से लिया है और जो आपको पता है कि कैसी बुक है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।